पाकिस्तान में मोटर मैकेनिक लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा। पाकिस्तान में मोटर मैकेनिक लोगों के गुर्दे निकाल कर बेचने लगा। ये वाकया जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर का है, जिसमें गुर्दे का एक मरीज दवाई लेने के लिए आया। यहाँ इसकी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, जिसने बताया कि इसके गुर्दे का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इस आदमी से कहा गया कि इसका ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में नहीं होगा, बल्कि इसको ये सहूलत किसी प्राइवेट जगह पर दी जाएगी। मरीज ने हामी भर ली, जिसके बाद इसका ऑपरेशन कर दिया गया। इसे 2 महीने के बाद चेकअप की डेट दी गई। जब ये चेकअप करवाने आया तो इसकी मुलाकात किसी और डॉक्टर से हुई। नए डॉक्टर ने इसे बताया कि इसके जिस्म से गुर्दे का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, बल्कि इसके जिस्म में मौजूद सेहतमंद गुर्दा भी निकाल लिया गया है। मरीज पर यह सुनकर जैसे बिजलियां गिर गई। इसने फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता किया और बताया कि डॉक्टर ने न सिर्फ इसका गुर्दा निकाला, बल्कि ट्रांसप्लांट के पैसे भी लिए हैं। पुलिस ने इस मामले पर तहकीकात का आगाज किया तो एक जहान खुलता चला गया। पता लगा कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो काफी अरसे से ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। गिरोह का सरगना डॉक्टर फवाद है और इसका एक शागिर्द मोटर मैकेनिक है। मोटर मैकेनिक टीम का सबसे अहम रुकन है, क्योंकि ये ऑपरेशन में डॉक्टर फवाद के साथ होता है। इसके अलावा ये बेहोशी की दवा देने वाला डॉक्टर का भी काम करता है। ये 18 रुकनी एक मुनज़्ज़म गिरोह था जो कि लोगों को घेर कर इनके गुर्दे निकाल रहा था। अक्सर मरीजों को हॉस्पिटल में गिरा जाता और इनसे पैसे लेकर उल्टा उन्हीं के सेहतमंद गुर्दे निकाल लिए जाते। बहुत से लोगों से चंद लाख रुपए के इवज गुर्दा खरीद लिया जाता। डॉक्टर फवाद और इसका मोटर मैकेनिक शागिर्द और ये गिरोह कई सालों से यही काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी मरीजों से ट्रांसप्लांट के लिए 30 लाख रुपए वसूल करते। ये न सिर्फ पाकिस्तान में गुर्दे की सहूलत देते, बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी लूटने और इनकी जिंदगियों से खेलने में पेश हैं। दूसरे मुल्कों खास तौर पर खलीजी ममालिक से गुर्दों के मरीज पाकिस्तान का रुख करते और डॉक्टर फवाद की मुहारत से फायदा उठाते। बैरून मुल्क से आने वाले मरीजों से गुर्दे के ट्रांसप्लांट के इवज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल की जा रही थी। ट्रांसप्लांट के ये ऑपरेशन किसी हॉस्पिटल में नहीं होते, बल्कि इस काम के लिए गिरोह ने घर किराए पर ले रखे थे। ये प्राइवेट घरों को ही ऑपरेशन थिएटर में तब्दील कर देते और यहाँ पर मरीजों का बेखौफ होकर ऑपरेशन करते। कुछ मरीजों का लाहौर जबकि कुछ के टेक्सला में ट्रांसप्लांट किए जाते। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में ये गैर कानूनी काम वो सर अंजाम दे रहे थे। आज़ाद कश्मीर में इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कानून साजी नहीं की गई, इसलिए इस गिरोह को वहाँ एक तरह का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाता है और ये सरेआम लोगों की जिंदगियों से खेलते और इनके जिस्मों से सेहतमंद गुर्दे निकाल लेते। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई कि डॉक्टर फवाद, इसका शागिर्द, मोटर मैकेनिक और पूरा गिरोह तकरीबन अब तक 328 लोगों के सेहतमंद गुर्दे निकाल चुका था। इनमें से बहुत से लोगों के गुर्दे धोखे से निकाले गए, जबकि कुछ को पैसे देकर इनसे गुर्दे लिए गए। डॉक्टर फवाद का निशाना बनने वाले तमाम अफराद की लिस्ट पुलिस के हाथ आ चुकी है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि ट्रांसप्लांट के दौरान 3 अफराद मौत के मुंह में भी चले गए। अब तो कई मेडिकल कॉलेजेस में भी गुर्दे के ट्रांसप्लांट की सहूलत मौजूद है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये मरीज डॉक्टर फवाद के हत्थे क्यों चढ़ जाते हैं। असल में सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है, यानी मरीज ज्यादा और पाकिस्तान में हॉस्पिटल कम है। ज्यादा मरीज और कम हॉस्पिटल होने की वजह से बहुत लंबी मरीजों को तरीहियां मिलती हैं। जब हर तरफ से मायूसी नजर आती है तो मजबूरी में मरीज डॉक्टर फवाद से रुजू करते हैं और ये एक ऐसा डॉक्टर है जो इनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुताबिक इससे पहले भी इस गैंग के खिलाफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। डॉक्टर फवाद अब तक 5 दफा गिरफ्तार हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी की वजह से ये 5वीं बार रहा हुआ और बाहर आते ही इसने दोबारा यही घिनौना काम शुरू कर दिया, लेकिन अब की बार इसे तो काफी तगड़ा हाथ डाला गया। वैसे हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी दाद देना पड़ेगी। डॉक्टर फवाद लगभग 10 साल से ये गैर कानूनी काम कर रहा है। मार्च 2014 में इसने 18 साल नौजवान काशिफ के दोनों गुर्दे निकाल लिए थे। मौत होने के बाद इस नौजवान की लाश को बाहर फेंक दिया गया। 2018 में भी डॉक्टर फवाद की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, लेकिन इसके बाद ये भीड़ बच गया। न सिर्फ ये सजा से बचा, बल्कि जिन्ना हॉस्पिटल में अपने सरकारी नौकरी बचाने में भी कामयाब रहा। अब की बार पुलिस ने इसे पकड़ा है तो इसकी सरपरस्ती करने वाले ताकतवर लोग भी इसको बचाने के लिए मुतहरक हो चुके हैं। देखना होगा कि क्या अब की बार इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या इंसानी जानों से खेलने वाले इस दरिंदे को फिर से बचा लिया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन नहीं किया तो इसको काइंडली फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।